हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। शाम के अभी 5 बजे का ये टाइम है। हस्बैंड 4:30 बजे आ गए थे ऑफिस से। आजकल उनकी मॉर्निंग ड्यूटी लगी हुई है तो वो शाम को जल्दी आ जाते हैं। और फिर आए, फिर थोड़ा पानी वगैरह पिया, उनने बैठे, थोड़ी देर हमने बातें करी। और निक्कू तो आजकल दिन में सो नहीं रही है। जब से उसकी छुट्टियां पड़ी है ना, वो दिन में सोती नहीं है, तो अपना खेलती रहती है। और मुझे भी नींद नहीं आ रखी थी कि जब वो खेलती रहती है ना तो मुझे अच्छे से नींद आती नहीं है। या तो फिर बच्चे साथ में सो जाए तो फिर खुद भी रिलैक्स होकर रहते हैं ना कि चलो बच्चे भी सोए, आराम से अपने आप भी सो जाओ। फिर डर लगता है कहीं गिर ना जाए या फिर मतलब चोट वगैरह ना लग जाए या कहीं बाहर ना चल जाए। वैसे तो मैं लॉक करके रखती हूँ दरवाज़ा, पर वही होता है ना बच्चों के साथ, तो फिर अच्छे से नींद आ नहीं पाती है। तो बस अभी निक्कू लगी हुई थी कपड़ों की तह लगाने में। थोड़ा सा घर मैंने ठीक ठाक किया था, शाम वाली झाड़ू अपनी लगा ली थी और बाकी निक्कू अब कपड़े फोल्ड कर लेगी। और साथ में मैं आ चुकी हूँ किचन में। थोड़ा बहुत बर्तन थे दिन के जो कि मुझे अरेंज करके रखने थे। ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ ना, दिन में ही बर्तन धुल लेती हूँ, या तो फिर जब हस्बैंड का आने का टाइम होता है ना उस टाइम मैं बर्तन धुल लेती हूँ। वरना वो घर आके ना बहुत डांटते हैं कि बर्तन ना ऐसे ही मत छोड़ा करो, अच्छा नहीं लगता। और सही भी है ना, जैसे बाहर से आओ तो फिर एकदम से घर फैला फैला अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं या तो उनके आने से कुछ टाइम पहले, जैसे वो 4:30 बजे आ जाते हैं घर पे, कभी 4:15 4:30 बजे, तो मैं वही 3:45 बजे ऐसे ही बर्तन धुल लेती हूँ। फिर क्या होता है ना कि जैसे खाना खाओ ना उस टाइम फिर बाद में डुगू रोने लग जाता है। और ज़्यादातर ना जैसे मैं खाना खाने बैठती हूँ ना उसी टाइम में रोता है ज़्यादातर ना। और फिर तब फिर ये रहता है कि फटाफट से खाओ, फिर उसको मैं फ़ीड करवाती हूँ क्योंकि खाना खाने के बाद एकदम से बच्चों को फ़ीड कराना चाहिए। तो खाना खाने के बाद मैं सीधा उसको फ़ीड करा लेती हूँ, फिर थोड़ी देर उसके साथ लेटती हूँ। खाते खाते वही हमें 2 ढाई तो आराम से बज जाता है। फिर थोड़ी देर उसको सुलाते वो करते ना 3 बज जाते हैं। फिर थोड़ी देर मैं लेटी रहती हूँ या फिर अपना फ़ोन में कुछ देख लिया, या फिर कभी नींद आ जाती है ऐसे ही, तो फिर थोड़ा रेस्ट लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ। फिर यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने उनकी जगह पे अरेंज करके रख दिए थे। बाकी अभी यहाँ पे ये ऑयल के कंटेनर ना खाली हो रखे थे और थोड़ा सा इसमें ऑयल भी था, मतलब मैं पूरा भर गया था और थोड़ा सा ऑयल और बच गया था, तो वो मैं फिर बाद में यूज़ करूँगी खाना बनाने में। अभी पहले उसी ऑयल का यूज़ करूँगी जो बोतल में है। बाकी फिर मैंने जो कंटेनर है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया था, थोड़ा बहुत यहाँ पे गंदा हो गया था। और मेरी ना हैबिट है ये, जैसे ही थोड़ा काम करो ना एक कपड़ा स्लिप पे मार लो या फिर बार बार हैंड वॉश करने की, तो मुझे ये आदत है कि जैसे ऑयल के हाथ रहते हैं या फिर कभी कुछ काम किया, जैसे सब्ज़ी वगैरह बना रही हो तो बीच बीच में ना मुझे हाथ वगैरह धोने की बहुत ज़्यादा ये हैबिट है। और जैसे जैसे बीच बीच में क्लीनिंग वगैरह करते रहते हैं ना तो खुद के लिए ही काम आसान हो जाता है, एकदम से बहुत सारा बर्डन नहीं पड़ता है काम का। तो एक स्मार्ट गृहिणी बनने के लिए ना कुछ आदतों में सुधार करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि मेरी ना एक बहुत अच्छी हैबिट है, वो पहले से ही है कि अगर मैंने कोई चीज़ कहीं से निकाल ली ना तो उस चीज़ को ना फिर मैं वहीं पे उसी जगह पे रखूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे या फिर 5 सेकंड लगेंगे किसी चीज़ को किसी जगह पे रखने में। तो मेरा ये होता है कि जिस चीज़ को, जहाँ से अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ, अगर मैंने स्पून भी उठाया है ना तो मैं उसको धो के पहले उसकी जगह पे रखूँगी। कभी कभी होता है कि चलो ऐसे ही हम रख देते हैं ना कि चलो बाद में धुलेंगे क्योंकि कभी लेट हो रहा होता है, लेकिन अभी ना बहुत सारा जो है मैं सोचती हूँ कि अपने अंदर भी चेंज लेके आऊँ। मेरे पहले से ही हैबिट है, लेकिन बीच में ना थोड़ा सा बच्चों के साथ हो ही जाता है कि यार चलो ये काम मैं बाद में कर लूँगी, अभी ये मतलब ये सारा निपटा देती हूँ। फिर बाद में जब उस काम को करने के लिए जाओ ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा मैस पड़ा रहता है किचन ना, बहुत ज़्यादा फैला हुआ, और फिर ज़्यादा मेहनत भी लगती है। अगर आप साथ के साथ काम निपटाते जाते हो ना तो फिर सही रहता है, खुद के लिए भी काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर थोड़ा अपने लिए भी टाइम मिल जाता है और इतनी थकान भी नहीं लगती है। क्या होता है ना, अगर हम सोचेंगे कि ये काम हम बाद में कर लेंगे, अभी चलो इस काम को हम कर रहे हैं तो एक ही काम पे लगे रहते हैं, ये काम बाद में करते हैं, और फिर जब देखते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है कि काश हम पहले इस काम को धीरे धीरे करते रहते तो हमारे लिए एकदम से बर्डन नहीं पड़ता। तो थोड़े थोड़े काम करते जाओ ना तो एकदम से जो है सारी चीज़ें का भार नहीं पड़ता काम का, और थकान भी इतनी नहीं लगती। फ़िलहाल चलिए, आपसे बहुत सारी बातें करने के बाद यहाँ पे अभी मैंने ना बनाना शेक बना लिया था। बनाना रखे हुए थे, दूध भी रखा
हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए बनाना शेक बना लेते हैं। आजकल गर्मी हो रही है और जिस टाइम मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, इस टाइम तो वैसे काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है देहरादून में बारिश का, लेकिन इस टाइम जिस टाइम मैंने वीडियो बनाई थी ना, इतनी भयंकर गर्मी थी इस दिन, हालत ख़राब होती गर्मी से। बाकी यहाँ पे डुगू तो सोया हुआ था अंदर आराम से और हम लोग बाहर बैठ गए थे। अभी निक्कू हमारे साथ ना और टीचर स्टूडेंट खेल रही है। मुझे बोलती है आप गंदी स्टूडेंट बनो और पापा अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। वो देखती रहती है ना टीवी में भी, तो फिर उसके साथ थोड़ा खेला, थोड़ा बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ उनकी बातें सुनना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि आजकल की डेट में ना बच्चों को सुनना, उनकी बातें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर बच्चे ना बताते नहीं हैं। और आजकल जैसा ज़माना हो रहा है ना, तो उस हिसाब से तो मतलब डर भी लगता है कहीं बच्चे हमसे कुछ छुपाए ना, क्योंकि बहुत ख़राब ही आजकल ज़माना हो चुका है। फ़िलहाल चलिए, जब तक हम बाहर खेल रहे थे तब तक यहाँ पे मेरा डुग्गू भी उड़ चुका था। अब इसको भी लेके चलते हैं बाहर। अंदर तो इतनी गर्मी हो रही है ना, बाहर ठंडी ठंडी हवा तब भी चल रही है, अंदर आओ ना बाहर से तो एकदम ऐसी लू चल रही है ना, एकदम भपक सी हो रही है अंदर ना। तो इसको भी मैं बाहर लेके जाऊँगी। ये उठ गया है, इससे मैं बातें कर रही थी, तो अभी इसको लेके चलते हैं बाहर। और यहाँ पे अभी जो है ना, मैं कैमरे में लगा, मतलब कैमरे में ना वो खुद को देख भी रहा था कि जो है कौन है, मतलब ऐसे देखते हैं ना बच्चे की, उसको समझ भी नहीं आता कि मैं हूँ कि कौन है इतना छोटा बच्चा। और कभी कभी क्या होता है ना, कैमरे में देख के खुद से बातें करने लग जाता है वो। फिलहाल चलिए अभी इसको लेके चलते हैं बाहर और थोड़ी देर इसको मैं उसके पापा के पास छोड़ के आऊँगी, मतलब वो बाहर बैठे हुए। तब तक मैं अंदर के काम करूँगी। निक्कू ने जो कपड़े तय लगा के रखे हुए थे ना, वो अलमारी में नहीं रखे थे उसने। मैंने उसको मना बोल दिया था, क्योंकि मुझे आज अपनी अलमारी की भी सेटिंग करनी है। अलमारी मेरी पूरी ख़राब हो रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो। मतलब मैं बार बार ठीक करती हूँ और बार बार मुझसे ही ख़राब हो जाती है। कभी कभी होता है ना, कपड़े ऐसे ही फेंक देते हैं हम, मतलब अलमारी में ऐसे ही तय लगा के डाल देते, तो सबके कपड़े ना मिक्स हो गए थे। न्यू की यूनिफॉर्म, मेरे कपड़े, हस्बैंड के कपड़े एकदम मिक्स हो गए थे। तो जो ऊपर वाला है ना, उसमें मेरे और हस्बैंड के कपड़े रहते हैं। नीचे वाले में जो है ना, डुग्गू और निक्कू के कपड़े मैं रखती हूँ, बच्चों के कपड़े उसमें रखती हूँ नीचे वाले में ना, ताकि कभी कभी क्या होता है ना कि निक्कू भी आसानी से ले ले अपने कपड़े। और तो ज़्यादातर वो अपने कपड़े ले लेते हैं, नहा के आते तो अपने कपड़े निकाल के पहन लेती है। तो अभी ना मुझे सारे कपड़े अच्छे से रखने थे, तो पहले मैंने कपड़े सारे निकाल लिए थे। कुछ कुछ कपड़े अच्छे से तय लगाए हुए थे, लेकिन कुछ कुछ कपड़े ना फिर फैल गए थे। फिर सब कपड़ों की तय लगाई। यहाँ पे सबसे पहले मैं हस्बैंड के कपड़े रख लूँगी, उनकी शर्ट पैंट और जीन्स अलग रखूँगी, और बाकी जो घर पहनने के कपड़े रहते हैं उनको मैं अलग से, टी शर्ट लोअर अलग से रखूँगी, और बाकी अपने जो कुर्तियाँ हैं उनको मैं एक साथ रखूँगी। जो सिर्फ कुर्तियाँ हैं उनका सेट नहीं है ना, कभी ये होता है कि हम कुर्तियाँ ही कुर्तियाँ मंगा लेते हैं, और जिनका सेट है ना, कुर्ती प्लाज़ो या फिर कुर्ती मतलब सूट सलवार, उनका मैं अलग से बना के रखती हूँ। तो इस तरीके से फिर ईज़ी हो जाता है ना लेने में भी, जो पहनना है तो फिर फटाक से आ जाता है। अभी तो मैं इसको संभाल के अच्छे से रख रही हूँ, कुछ दिन तक ये सेट रहती है, फिर कुछ टाइम बाद ना वैसे ही पूरे अलमारी का हाल हो जाता है। लेकिन जब चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दो ना, तो फिर सुकून भी बहुत ज़्यादा मिलता है कि हाँ, इतनी मेहनत करी और देखने में अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं अभी ठीक करूँगी, तब ठीक करूँगी, और अलमारी ना कुछ टाइम पहले मतलब ऐसे हो रखी थी ना, कुछ देर पहले, कि समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करूँ। और इतने सारे कपड़े लग रहे थे ना, कि बहुत सारा ढेर सा, कि जाने कितने कपड़े हैं। फिर मैंने अच्छे से उनको तय लगा के उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखा है अभी ना, तो अभी काफ़ी अच्छे से लग रहे थे, सेट हो गई थी पूरी अलमारी, और एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता है। फिर अब आती है जो बच्चों की कपड़े हैं उनको सही से रखने की। तो कुछ कपड़े मैंने डुगू के ना पहले निकाल के रखे थे, जैसे कि इनर अंदर की ना, वो ऐसी ही रखी हुई थी, तो उनको मैं बेड में रख दूँगी। एक एक स्वेटर तो मैंने निकाल के रखी हुई है, क्योंकि मौसम का कुछ भरोसा नहीं होता, और छोटे बच्चों के साथ ना फिर चाहिए होते हैं कपड़े। फ़िलहाल कपड़े वगैरह उनकी जगह पे अरेंज करके रख दिए थे। अभी हो गया था दिया बाती का टाइम, और इस टाइम पे मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था, मतलब बारिश होने का हो गया था। तो यहाँ पे मैं फटाफट से दिया बाती कर लेती हूँ, और सुबह शाम घर में दिया बाती एक अलग सी पॉजिटिविटी लेके आता है, बहुत अच्छा सुकून मिलता है, एक अलग सी एनर्जी मिलती है। और जब तक दिया बाती ना करो ना, मतलब ऐसा लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को मैंने आशीर्वाद दिलवा दिया था, और डुग्गू को भी टीका वगैरह कर दिया है। अभी गर्मी सी होने लग गई थी, तो फिर उसको मैंने सिर्फ सैनो में रखा हुआ था, और यहाँ पे डुग्गू के साथ मस्ती चल रही थी। इस बीच जो है मैंने डिनर बना दिया था। डिनर हमारा बन चुका था। हस्बैंड थोड़ा सा अपना मैच देखने पे लगे हुए थे, तो बोल रहे
रही थी कि मुझे थोड़ा मैच देखने दो, उसके बाद हम डिनर करेंगे। मेरे हस्बैंड को मैच बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा ना उसके बिल्कुल अपोजिट है, मतलब मेरे को ना मैच बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो अभी देख रहे थे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं देखने तो। और तब तक मैं यहाँ पे अपने बच्चों के साथ लगी हुई थी मस्ती, दूध के साथ लेटी हुई थी और अपने पैर से इस तरीके से ये जो है ना मतलब फेस पे लगा रहा था, या फिर ये होता है ना, ये लोग छोटे बच्चे ना अभी अच्छे ही लगते हैं, कल को वो भी देखेगा वीडियोस वगैरह ना, तो जो एक मेमोरी रह जाती है। सबसे अच्छी बात ये है यूट्यूब में ना कि चाहे मतलब जो भी है, लेकिन बच्चों की एक यादें जो है ना कैद हो जाती है कैमरे में। तो यहाँ पे ये देखिए उसके साथ में खेल रही थी, मस्ती कर रही थी, और वो ना अपने आप को देखा हुआ था कैमरे में कि वो सोच रहा होगा कौन है ये आखिर मेरी तरह छोटा बच्चा। तो बस यहाँ पे अपने बच्चे को प्यार किया, उसके साथ थोड़ा सा खेला। फिर मैंने हस्बैंड को बोला भाई अब चलो, अब भूख लग गई, कि मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। तो फिर जो है अब खाने का टाइम भी हो ही गया था, क्योंकि बच्चे को फीड कराना होता है। बाकी यहाँ पे निक्कू देखती थी टीवी, इसको तो अपना टीवी से ही है बस, कि टीवी लग जाता है उसके बाद ये लड़की सुनती भी नहीं है। तो भूख लग गई थी बहुत तेज़ का मुझे भी, क्योंकि बच्चे को फीड कराना होता है ना, तो फिर भूख लग जाती है जल्दी जल्दी। और फ़िलहाल चलिए यहाँ पे हमारा डिनर वगैरह भी हो चुका है, उसका मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और सिंपल सी मैंने आज वही लौकी चना बनाया था, एक टुकड़ा लौकी का बचा हुआ था जो कि कुछ दिन पहले मैंने बचा के रखा हुआ, तो मैंने लौकी चना बना दिया था। बाकी यहाँ पे हमारा अभी डिनर हो चुका है। अब फटाफट से कर लेते हैं किचन की क्लीनिंग। नाइट में अपने किचन की मैं अच्छे से क्लीनिंग करके ही सोती हूँ, चाहे कितनी भी लेट हो जाए ना। लेकिन जैसे मैं दिन में एक पल के लिए बर्तन छोड़ दूँगी धुलने के लिए, लेकिन रात के टाइम पे मैं कभी भी बर्तन नहीं छोड़ती हूँ और अपने किचन को पूरा अच्छे से क्लीन करती हूँ कि मॉर्निंग में उठ के जो फर्स्ट पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो आपको घर से, अपने किचन से ही मिलती है। अगर किचन व्यवस्थित रहेगा, क्योंकि हम सबसे पहले किचन में ही जाते हैं खाना बनाने के लिए, और अगर किचन ही ऐसे मैस पड़ा रहता है ना, तो फिर खुद को भी ना वो पॉजिटिव वाइब्स आती ही नहीं है। तो मेरी कोशिश, मतलब कोशिश क्या, मैं हमेशा यही रहता है मेरा कि मैं चाहे कितनी भी लेट हो जाए, मैं अपने किचन को नीट एंड क्लीन करके ही सोऊंगी, चाहे मैं कितनी भी थकी रहती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने अपना पूरा स्लिप और गैस स्टोव अच्छे से क्लीन कर लिया था। अब आती है बारी अपने इन बर्तनों को धुलने की। और जो कांच के बर्तन है ना, मतलब गिलास जो हैं, वो मैंने पहले ही धुल लिए थे। वैसे तो हम स्टील के गिलास में ज़्यादातर बनाना शेक पीते हैं, लेकिन कांच के गिलास में ना मुझे जैसे जूस पियो या फिर बनाना शेक वगैरह ना, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है कि, तो मैं ना पहले ही धुल के रख दिए थे। और ये कांच के गिलास भी ना अभी 3-4 ही बचे हुए हैं, क्योंकि ये ना मुझसे टूट के, मैंने इतने सारे कप, इतने सारे कांच के गिलास तोड़े हुए हैं ना, पता नहीं कैसे टूट। और कांच की कटोरियाँ वगैरह भी ना मुझसे बहुत ज़्यादा टूटती हैं। मेरे हस्बैंड मुझे मजाक में बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि मैं कांच का नहीं हुआ, वरना मैं भी कब का टूट गया हुआ होता। तो वो काफ़ी बार बोलते कि मैं डिनर सेट वगैरह लूँगा कांच का, तो मैं बोलती हूँ भैया मत लेना, क्योंकि मेरे हाथों का कुछ भरोसा नहीं है, इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें टूटती हैं ना। तो होता है। फिर अब मैं क्या करती हूँ ना कि पहले ही जो कांच के बर्तन रहते हैं या कप वगैरह रहते हैं ना, उनको धुल के निकाल लेती हूँ, ताकि वो थोड़ा सेफ रहे। फ़िलहाल यहाँ पे किचन का सारा काम निपट चुका है। और फिर अभी मैंने चेंज भी कर लिया था, क्योंकि वो सूट ना थोड़ा सा मतलब ऐसा गर्मी सी हो रही थी, तो मैंने एक टी शर्ट डाल दी है नीचे से लोवर। और बाकी अभी यहाँ पे जो है स्कैल्प मसाज कर रही हूँ मैं अपनी। बालों की केयर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी ना मेरे बाल ना झड़ने स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा केयर कर रही हूँ। बीच में मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, फिर जूड़ा बना के ऐसे ही रख रही थी मैं, तो बाल झड़ रहे हैं। तो मैं रात के टाइम पर भी जो है ना स्कैल्प की अपने अच्छे से मसाज करके फिर अच्छे से कंघी कर लेती हूँ, मोटू धातु वाली कंघी से, और फिर चोटी बना के फिर रिलैक्स होके सो जाती हूँ। इससे क्या होता है ना, आपके बाल कम टूटते हैं। बड़ी मुश्किल से जो है बाल झड़ना कम हुआ था मेरा। और वही होता है कि जब बच्चे बोलने वाले होते हैं, ऐसे बोलते हैं कि बाल झड़ते भी हैं मम्मी के। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे आप करते हैं सोने की तैयारी। फ़िलहाल इसी के साथ आज की वीडियो को भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।